नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। आज मैं नवी कक्षा द्वितीय भाषा जो जिस देश में गंगा बहती है नामक कविता है, इस कविता को मैं लयबद्ध कर और उसका विश्लेषण आपका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। पहले बेटे, कवि ने इसे जिस देश में गंगा बहती है नामक शीर्षक क्यों दिया होगा, उसका एक मूल कारण यह है कि हमारा देश पवित्र देश है, अनेकता में एकता का देश है, शांतिपूर्ण देश है। तो ये मूल नदियों से आने वाली जितने भी लक्षण होते हैं, ये सारे लक्षण हमारे देश में हैं। उन नदियों में एक पवित्र नदी ऐसी है जो गंगा नदी है, जो एक भगवान के जटायु से निकलती है। तो ऐसी नदी में जो पवित्रता है, उस पवित्रता हमारे देश में स्थित है। इसीलिए इसको जिस देश में गंगा बहती है नामक शीर्षक दिया गया। और इस गंगा नदी की विशेषता यह है कि बेटे, इस नदी का पानी जब हम पी लेते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं, स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। जब कुंभ मेला होता है उस समय जाकर हम वहां पर स्नान करते हैं तो पावन हो जाते हैं। तो ऐसे पावन नदी हमारे देश में बहती है, तो इसलिए हमारे देश को बहुत मान्यता है। अब यहाँ पर उन्मुखीकरण जो दिया गया है बेटे, ये उन्मुखीकरण में भी वही व्यक्त किया गया है कि मैं पहले उन्मुखीकरण को आपके सामने लयबद्ध कर व्यक्त करूंगा, उसके पश्चात फिर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, पहले सुनिए बेटे। शांति का संदेश जहां है, सबका सब सम्मान जहां है, गीत खुशी के गाते जहां है, ऐसा भारत और कहां है, ऐसा भारत और कहां है। अब यहां पर कवि कहते हैं शांति का संदेश जहां है। जहां का मतलब कहां? हमारे भारत देश में है, जहां पर गंगा नदी बह रही है। फिर कहते हैं सबका सब सम्मान जहां है, सभी लोगों को सम्मान है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, काले पीले, लंबे गिड्डे, जितने भी लोग हैं सभी को यहां पर मान्यता है। किसी को हम अवहेलना नहीं करते, किसी को हम द्वेष नहीं करते, हर एक को हम प्यार से देखते हैं, गले लगा लेते हैं और अपना लेते हैं। उनको हम भगवान का प्रतिरूप भी मानते हैं, है ना। उसके पश्चात गीत खुशी के गाते जहां हैं, हम सदा खुशी के गीत गाते हैं, अर्थात गम में हो या खुशी में हो, दुख हो या सुख हो, हम एक समान रहते हैं। और जहां तक हो सके दूसरों की खुशी में हमारी खुशी देखते हुए हम गीत गाने में लीन हो जाते हैं। ओके, उसके पश्चात ऐसा भारत और कहां है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा भारत और कहां है। इस तरह का भारत आपको और कहां दिखाई देता है, जहां पर शांति का संदेश है, जहां पर सबको सम्मान है, जहां पर लोग खुशी के गीत गाते हैं। ऐसा देश संसार में और कहीं भी नहीं है, अर्थात हमारा देश पूरे देशों में महान है। ओके बेटे, उसके पश्चात अब यहाँ पर इस कविता को मैं थोड़ा लयबद्ध करते हुए पहले लयबद्ध कर सुनाऊंगा, उसके पश्चात फिर समझाने का प्रयास करूंगा। पहले कविता सुनिए बेटे। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, मेहमा यानी अतिथि, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, ज्यादा का नहीं लालच हमको,
थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। फिर आगे कवि कहते हैं, अब यहां पर अनेकता में एकता की भावना बताते हुए कहते हैं, मिलजुल के रहो और प्यार करो, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। ये चीज ऐसी है, सारे दुनिया में अनेक चीज हैं, ऐसी चीज हमारे पास ही है। क्या है वो चीज? देखिए, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। अब यहां पर आप देखिए बेटे, पहले 4 लाइन को अगर हम ध्यान देकर सुने देखें तो क्या प्रतीत होता है, अब मैं आपको बताऊंगा। यहां पर कभी यहां पर क्या कहते हैं कि होठों पे सच्चाई रहती है। होठ का मतलब है अधर, होठ, अधर, लिप्स, अधर को इंग्लिश में लिप्स कहते हैं। होठों पे सच्चाई रहे, पे पर, पे पर, होठों पर सच्चाई रहती है। सच्चाई का अर्थ है ट्रूथ, सच्चाई, ट्रूथ रहती है। जहां दिल में, दिल का मतलब है हृदय, हृदय, हृदय में सफाई रहती है। सफाई का मतलब है किसी प्रकार का किसी के प्रति हम द्वेष नहीं रखना, यानी स्वच्छ रहना, निष्कलंक रहना, सफाई रहते हैं। हम उस देश के वासी हैं। हम का मतलब कौन? भारतवासी, या हम क्या है? सर्वनाम हैं। ओके, भारत व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम हैं। कौन सा सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष में पहले पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष है। हम उस देश के वासी हैं। किस देश के वासी हैं? जिस देश में गंगा बहती है। अब यहां पर गंगा बहती है क्यों कहे हैं? गंगा का पानी जितना स्वच्छ है, जितना निर्मल है, गंगा के पानी में जो क्वालिटीज हैं, सारे क्वालिटीज हमारे में हैं। इसीलिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ओके बेटे, तो इसके माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि हम सच कहना है, दिल में सफाई रखना है, हर एक से अच्छे रहना है, और कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। जो गलत सोचेगा वो उसका गलत हो जाएगा, लेकिन हम अच्छा सोचना है, अच्छा रहना है, और महान बनकर भारत की शान बढ़ाने में लीन रहना है। ओके बेटा, दूसरी कक्षा में हम अन्य भाव को हम समझने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद बेटे।